Good morning students. Today I am going to teach you the 5th chapter of Hornbill, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, Nani Palkhiwala, written by Nani Palkhiwala. Ailing here means ill. Planet, Earth planet on which we are living. The Green Movement's Role. Green Movement we have read in 10th class SS, that is to protect the environment or plant trees. पेड़ों को लगाना या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है. अबाउट द ऑथर, नानी पालखीवाला वॉज बॉर्न इन 1920 इन बॉम्बे टू ब्लू कॉलर मिडिल क्लास पारसी पेरेंट्स. नानी पालखीवाला ब्लू कॉलर कड़ी मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले पेरेंट्स के यहाँ, पारसी पेरेंट्स के यहाँ, पारसी इंडिया में जो पारसी लोग रहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख होते हैं उस तरह से पारसी. बॉम्बे में हुआ था इनका जन्म. हिज फैमिली नेम डिराइव्स फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ हिज फोर फादर्स. इनके जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, उनके प्रोफेशन से इनके फैमिली का नाम पड़ा पालखीवाला. अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग पारसीज. पारसीज में ये कॉमन प्रैक्टिस है. यूजुअली दे एट दैट टाइम दे वर द मेन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लैंक्विन्स पालकी बनाने वाले होते थे. ही वॉज एजुकेटेड एट मास्टर्स ट्यूटोरियल हाई स्कूल एंड लेटर एट सेंट जेवियर्स कॉलेज बोथ इन बॉम्बे. तो बॉम्बे में ही इनका स्टडी इन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी. अबाउट द लेसन, द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ मदर अर्थ. अर्थ के बारे में है कि कैसे मदर अर्थ की पोजीशन डिग्रेड, ख़राब होती जा रही है, बहुत लो लेवल पर आती जा रही है, एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है. द प्रेजेंट सीनेरियो ऑफ इंडिया इज़ हाईली डिप्लोरेबल एज अ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी हाईलाइट्स नियर कैटास्ट्रॉफिक डेप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. तो पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि इंडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कैटास्ट्रॉफिक, बिल्कुल विनाशकारक स्थिति पर है, जिसमें इंडिया के फॉरेस्ट 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ ज़मीन से फॉरेस्ट बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं. द आर्टिकल द एलिंग प्लानट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. So this chapter was taken from the newspaper article. इसको न्यूज़पेपर से लिया गया था. नानी पालखीवाला ने ये आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस ने 24 नवंबर 1994 में. The article raised vital issues regarding the degrading environment of the planet. तो प्लानट अर्थ की हालत कैसे ख़राब होती जा रही है, इसके बारे में लिखा गया था. एंड इमीडिएट नीड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल जीवित रखने के लिए, तो इसको जीवित रखने के लिए इसके ऊपर विकास हो, काम हो, उसके लिए इमीडिएट नीड है, ये बताया गया था कि बहुत ज़रूरी है कि इस अर्थ प्लैनेट का सुधार कर लिया जाए. विच हैव बिकम द बर्निंग इशू ऑफ द डे, जो आज भी बर्निंग इशू है, आज भी हम इस बारे में बात करते हैं. हाउएवर डिस्पाइट कॉन्सेंट्रेशियस एफर्ट्स ऑफ environmentalists and the rapid awareness towards green movement, the success story of depleting earth is bleak. The planet is heading towards catastrophic depletion. इस कॉन्सेंट्रेशियस एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बावजूद भी एनवायरमेंटलिस्ट ने रैपिड अवेयरनेस, काफ़ी तेज़ी से लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की. ग्रीन मूवमेंट के थ्रू ग्रीन मूवमेंट चलाया गया और उसकी सक्सेस स्टोरी जो है अर्थ को बचाने में बहुत ही ब्लीक, बहुत ही पतली, बहुत ही कम सक्सेस वाली है. द प्लैनेट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन.
लोगों में जागरूकता पैदा करने के बावजूद भी पेड़ों के बारे में कितना उनकी इम्पोर्टेंस है, लगाने चाहिए, तब भी अर्थ की स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया, बल्कि विनाशकारी प्रभाव ही पड़ रहे हैं। अभी भी अर्थ की स्थिति खराब ही होती जा रही है। देयर इमीडिएट नीड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने इस आर्टिकल में ये बताया कि अर्थ को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। 1994 में ये आर्टिकल में लिखा था, एज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जबकि वर्ल्ड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में ही आ गई थी कि अभी से एफर्ट्स शुरू हो जाने चाहिए कि अर्थ को किस तरह से बचाया जाना चाहिए। नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर। द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 25 years ago. 25 years ago means when the article was written, 1994, then back to 25 years. 1994 से 25 साल पीछे की बात करेंगे। The world's first nationwide green party was founded in न्यूजीलैंड। संसार की सबसे पहली जो ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में बनी। इट इज़ नोटिस दैट देयर इज़ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। ये देखा गया कि ह्यूमन परसेप्शंस में, मानव के नज़रिए में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। डेवलपमेंट के साथ, ह्यूमन बीइंग के विकास के साथ उसके नज़रिए में भी बहुत बदलाव आ गया है। देयर आउटलुक हैज़ अंडर अ सी चेंज। बहुत विस्तृत बदलाव आया है, विशाल बदलाव आया है उनके नज़रिए में। देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। एक बदलाव आया है जिसमें कंप्लीट माइंड चेंज हो गया, होल थिंग। और ये जो रिलेशनशिप है अर्थ के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, उसमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। मैकेनिकल हो गए हैं हम, इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते। देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पूरे संसार में ये जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है कि अर्थ जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता जीव है जिसका एक अपना सिस्टम है। इट हैज़ इट्स ऑन नीड्स एंड प्रोसेस। इट है अर्थ हैज़ इट्स ऑन नीड्स एंड प्रोसेस। अर्थ की अपनी ज़रूरतें हैं, अपना एक प्रोसेस है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें रक्षा करनी चाहिए, प्रिजर्व, सुरक्षित करना चाहिए। द राइटर कंपेयर्स द अर्थ विद अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ। राइटर ने अर्थ को एक बीमार व्यक्ति से कंपेयर किया है जिसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बट ही ऑल्सो सेज दैट द अर्थलिंग्स have begun to realize their ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to posterity. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. तो राइटर ने अर्थ को पेशेंट से कंपेयर किया है और बताया है कि कैसे अर्थ का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जैसे किसी बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता। और अर्दलिंग्स, ह्यूमन बीइंग, हैव बिगन टू रियलाइज, अब महसूस करना शुरू कर दिया है, देयर एथिकल ऑब्लिगेशन, कि उनका नैतिक कर्तव्य क्या है, टू बी गुड स्टीवर्ड्स, कि इस धरती पर अगर हम उसके रक्षक बनते हैं तो इस प्लेनेट के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और हम ट्रस्टी बन के इसकी जो भी संपत्ति है उसका हम सुधार करेंगे या उसे बचाएंगे कैसे। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो जीवित रखने वाला विकास है, ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा विकसित हुआ। The people have become aware of the irresponsible deeds
लोगों को अब समझ आने लगा है कि वो रिस्पॉन्सिबल, अपना कर्तव्य एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह नहीं निभा रहे। ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स, कि अपने मानवों के प्रति भी और अर्थ के प्रति भी, दोनों के उसमें अब एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की, कर्तव्यशील व्यक्ति की तरह अपना काम नहीं कर रहे। दे हैव रियलाइज द मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ये भी महसूस किया गया कि इस धरती पर, संसार में सबसे हानिकारक जो एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग है। सोशल एनिमल बोला जाता है ह्यूमन बीइंग को, तो सबसे नुकसानदायक एनिमल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ही लस्ट होती है, ग्रीड होती है, और वो अर्थ की चीज़ों को नुकसान पहुंचाता रहता है ग्रीड के कारण। जबकि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनको जितना ज़रूरत होता है वो उतना ही लेते हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ह्यूमन बीइंग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, जीती जागती प्रजातियों के साथ इस धरती को शेयर करता है। About 3 to 100 million other living species still stay unnamed in ignominious darkness, जिसमें 3 to 100 मिलियंस ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्होंने, साइंटिस्ट ने उनको कोई नाम नहीं दिया, और वो अंधेरे में, डिस्ग्रेसफुल डार्कनेस में रह रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग को उसके साथ भी इस अर्थ को शेयर करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की कि जितने भी इस अर्थ पर एनिमल्स, क्रीचर्स रहते हैं उनको भी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि हमारा जो सारा इकोलॉजी है वो इसी पर बेस्ड है। द ब्रांडेड कमीशन, द फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रूव्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। जब फर्स्ट ब्रांडेड कमीशन ने अपने एनवायरनमेंट पर रिपोर्ट प्रेजेंट करी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा, क्या हम अपने सक्सेसर्स, कमिंग जनरेशन, आने वाली आगे जनरेशन के लिए जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, स्कॉच्ड हीट, जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, इम्प्रूविश्ड लैंडस्केप, इम्प्रूविश्ड घटिया लैंडस्केप्स छोड़ के जाएंगे जहाँ पर ना पेड़ होंगे ना पौधे होंगे, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार वातावरण हम अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को देंगे। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन सेज दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में सिस्टम होता है, ब्रीदिंग सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, अगर हमारे कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे ही अर्थ को एक लिविंग बीइंग से, क्रिएचर से कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया कि अर्थ का भी अपना एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें फिशरीज़ हैं, समुद्र से रिलेटेड, फॉरेस्ट, जंगल जिनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है हमारे पास, ग्रासलैंड्स पर हमारे एनिमल डिपेंड करते हैं, एंड क्रॉपलैंड्स, और क्रॉपलैंड्स पर ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है। तो ये अगर इनमें से कोई भी सिस्टम बिगड़ता है तो हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है। दे आर द फाउंडेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम्स। तो ये आधार है पूरी इकॉनमी का, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का आधार है। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम बिगड़ता है तो सब इकॉनमी भी बिगड़ जाती है। द राइटर सेज दैट ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम, राइटर ने बताया कि सबसे ज़्यादा क्लेम, जो अपना हक शो करता है, वो ह्यूमन बीइंग करता है, ऑन रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल। इसलिए ये जो सारे सिस्टम हैं अनसस्टेनेबल लेवल, सस्टेनम जीवित रहने पर, ख़त्म होने की कगार पर हैं, अनसस्टेन जो जीवित नहीं रह सकते। ओवर फिशिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर कॉमन एवरी डे। फिशिंग ज़्यादा कर लेना, मछलियाँ ज़्यादा पकड़ लेना, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है और उनको फेंक देना। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, ये हर दिन की समस्या है।
It has been well said that forests precede mankind and deserts follow. ये एक अच्छी स्टेटमेंट बताई गई है कि मानव के आने से पहले धरती पर जंगल थे और डेजर्ट्स रेगिस्तान मानव के आने के बाद आया. दैट मीन्स रेगिस्तान मानव ने ही बनाया है जंगल काट काट कर. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंडिया इज़ अ नेशन वेयर लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स. ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि इंडिया में ना तो लॉज को ज़बरदस्ती लागू किया जाता है और ना ही लोग इन लॉज का, कानूनों का रिस्पेक्ट करते हैं. द रिकॉर्ड सेज दैट इंडिया इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़्स अ ईयर. तो रिकॉर्ड्स में बताया गया है क्योंकि लॉज को ना फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती लागू किया जाता है और ना ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंडिया इन्हीं लॉज के कारण हर साल 3.7 मिलियन एकड़ जंगलों को खो देता है. बेटा ये डाटा 1994 के अकॉर्डिंग है और अब ये कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है. A 3-year study from satellites aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. तो सैटेलाइट से एक स्टडी की गई, फ़ोटोग्राफ लिए गए पूरे वर्ल्ड के और यूनाइटेड नेशंस ने ये इन्फॉर्म किया कि वातावरण बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में घटिया हो चुका है, ख़राब हो चुका है कम से कम 88 कंट्रीज़ में और अब ये और भी बढ़ चुका है. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इसमें कोई शक नहीं है कि मानव की जो बढ़ती पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, अर्थ के इस स्थिति का कारण है, मेन कारण है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million. ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि हर 4 दिन के बाद 1 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड में बढ़ जाती है. फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड ग्रोथ डिक्रीजेज. एंड जितना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ने ग्रोथ की है, एजुकेशन स्प्रेड हुई है, उससे क्या हुआ है, सिर्फ लोगों की वेस्टेज बढ़ गई है क्योंकि इनकम बढ़ गई है. उस चीज़ को जो पहले कमी होती थी, अब पैसा यूज़ करने की पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया है और लोग खाने पीने की चीज़ें वेस्ट करने लगे हैं. इससे क्या होता है कि गरीब आदमी गरीब ही है और जो पढ़ा लिखा आदमी जब कमाने लगा है, वो एजुकेशन तो उसमें आई है, वहाँ तो एजुकेटेड फैमिलीज़ में पॉपुलेशन फिर भी कम है, लेकिन अनएजुकेटेड लोगों में पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही है और एजुकेटेड लोगों में वेस्टेज ज़्यादा बढ़ रही है. द डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. इसको पॉपुलेशन को रोकने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका विकास है और वो विकास सिर्फ शिक्षा से आ सकता है. द राइटर हैज़ एम्फेसाइज दैट द पॉइंट दैट रिच गेट रिचर. राइटर ने इस बात पर स्ट्रेस किया है कि अमीर आदमी और अमीर होता जाता है एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. और गरीब लोगों के यहाँ सिर्फ बच्चे पैदा होते रहते हैं जो उनको गरीब रहने पर मजबूर कर देते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 million. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 1994 डाटा. अब ये मोर देन 1 million हो चुकी है. नो वन familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutment unless population control is given topmost priority. इंडिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि आगे आने वाले दिनों में
हंग्री हटमेंट्स, एक ही घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे को मार देंगे सिर्फ खाने के लिए, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया तो बाहर के लोगों को नहीं, आपस में ही लोग एक दूसरे को मार डालेंगे जो एक ही घर में रहते हैं। द मॉडर्न मैन रियली ruminates over the environmental conditions, not only think of his survival but of the planet. मॉडर्न पर्सन को, यंग जनरेशन को सिर्फ अपने ज़िंदा रहने का ही नहीं बल्कि इस प्लैनेट अर्थ को ज़िंदा रखने का भी सोचना होगा, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं होगा। द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वुड ब्रिंग रेडिकल चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एनवायरनमेंट का तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मार्गरेट थैचर सेज नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। मार्गरेट थैचर के अकॉर्डिंग किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पर फ्री होल्ड यूज़ नहीं कर सकते वो। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हम सब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताने आए हुए हैं और हम इस अर्थ पर लीज़ पर आए हुए हैं। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने इतने साल रहना है, लेकिन हम इस अर्थ को इतना नुकसान पहुँचाकर नहीं जाएंगे कि वो चीज़ रिपेयर ही ना हो पाए या फिर हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए आगे कुछ बचे ही नहीं। Dear students, the statements of Branded Commission and Margaret Thatcher, these are very important. Usually the long question comes on this. Okay, thank you. We will discuss the questions in the next lecture.